नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। दिन के 1 बज चुके हैं और वक्त हो चला इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है, जहां पर दुर्ग बस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई। हादसे वाली जगह पर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कलेक्टर, एसपी और कंपनी के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं बस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 10 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और रायपुर एम्स पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बस हादसे में घायल लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम ने हादसे में घायल लोगों का हाल जाना और घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश भी दिए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एम्स पहुंचे और एम्स में घायलों से सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है और हादसे में करीब 12 लोगों की मौत पर उन्होंने दुख भी जताया। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम लगातार विस्तार न्यूज पर बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के कुम्हारी के पास जो बस दुर्घटना हुई, दुर्घटना बहुत दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और उतने ही घायल हैं और एम्स में 10 पेशेंट एडमिट हैं, जिसको देखने हम स्वयं आए हैं। और जैसे ही इस घटना का पता चला वैसे ही पूरा प्रशासन वहां, कलेक्टर, एसपी सब पहुंच गए और कल रात में यहाँ एम्स में हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए और पूरी तरह से हम लोग चिंतित हैं। तो आपने सुना कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एम्स पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और ये खबर आपको बता दें कि विस्तार न्यूज लगातार दिखा रहा है कि बस हादसे में घायल लोगों से मुलाकात करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और सीएम ने हादसे में घायल लोगों का हाल भी जाना है। तो घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए और एम्स में घायलों से सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की और हादसे में 12 लोगों की मौत पर दुख भी जताया। अभी आपने सुना कि विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि हम पहुंचे हैं और करीब 10 लोग यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हैं जिनका हाल जाना है और उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि अच्छे से उनका इलाज कराया जाए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी में खपरी रोड पर मरूम खदान में दर्दनाक बस हादसा हो गया था और इस हादसे में एक बस 30 फीट नीचे खदान में जा गिरी। ये तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि हादसे में ये जो बस है 30 फीट नीचे खदान में गिर गई थी, जिसके बाद से घटना में 12 मजदूरों की मौत हो गई और 13 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। शर्मा जी, हमसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कई बार घटना घट चुकी है, लोग लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। सब संज्ञान लिया जाएगा भैया, अभी इसीलिए हम लोग सब आए हैं। इसके बाद निर्णय होगा कमेटी बनाकर इसको रोड बनने के लिए, या फिर कल 1-2 दिन के अंदर अंदर बैठक है इस बात की। तो इस बात को लेकर बैठक है और बैठक के बाद में ये निर्णय लिया जाएगा और इसकी सड़क भी विजय शर्मा कह रहे हैं कि जल्द बनाई जा सकती है या फिर खदान पाटने को लेकर यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर बड़ी बात उन्होंने कही है और ये कही है कि कमेटी की बैठक होगी और बैठक के बाद में इस रोड को लेकर जल्द सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा आपने सुना और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ घायलों का हाल पूछने, उनका हाल जानने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, तो वहीं दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने वहां पर मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस जो है 30 फीट नीचे खाई में गिरी हुई है और वहां पर लोग मौजूद है। खुद डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने मौके का जायजा लिया। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एम्स पहुंचे हैं और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौके पर पहुंचकर उन्होंने हालातों का जायजा लिया है।
तो आइए इस खबर पर विस्तार से समझते हैं हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी से। अनमोल, इस वक्त आप एम्स पर मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ जानकारी है, घायलों की इस वक्त क्या स्थिति है? अनमोल जी राधा, मैं अभी एम्स में ही था, एम्स से मैं बाहर निकला हूं और देखिए विष्णुदेव साय जो हैं ठीक अभी से 1 घंटे पहले जो है वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरे हालात का जो है जायजा लिया। जो भी घायल हुए हैं कल ये दुखद हादसे में, उन सभी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। जो भी गंभीर रूप से घायल हैं और जो भी व्यक्ति वहां पर पहुंचे हुए थे उन सभी से उन्होंने मुलाकात किया। और जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घटना बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक जो है उन्होंने घटना को लेकर के दुख व्यक्त किया है। हमारी टीम मुस्तैद है, प्रशासन से लेकर के शासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो भी मदद हो गई हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो भी परिजन हैं उनको चाहे मेडिकल की सुविधा हो, खाने की सुविधा हो, हर तरीके की सुविधा है वो मुहैया कराई जाएगी। जब विष्णुदेव साय जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये हादसा इतना बड़ा है कि हम बता नहीं सकते। देखिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हैं, वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री एम्स पहुंचे थे। तो राधा, इस बात से अंदाजा लगाइए कि सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मामले को गंभीरता के साथ ले रही है और अपने तरफ से जो भी प्रयास हो रहा है सरकार लगातार जो है परिजनों की मदद कर रही है। घायलों का उपचार जारी है और जो भी इसमें लोगों की मृत्यु हुई है उनको 10-10 लाख उनके परिवार को मुआवजा देने का भी ऐलान हो गया है। साथ ही डॉक्टर्स का क्या कहना है? अभी घायलों की जो स्थिति है इस पर डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? कब तक उनके स्वस्थ होने की डॉक्टर्स जो है रिपोर्ट दे रहे हैं कि कब तक उनको आराम मिल जाएगा? अनमोल राधा, देखिए डॉक्टर्स, मेरी जो बातचीत हुई है जो एम्स के डायरेक्टर हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल 10 जो मरीज हैं, जो मतलब मरीज कहे तो जो घायल हुए हैं इस हादसे में, वो भर्ती हैं एम्स में। उनमें से 2 की हालत नाजुक है, दोनों महिला हैं। उनमें से 2 महिलाओं की हालत नाजुक है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो बाकी बचे हैं 8 मरीज, उनमें से 4 घायल व्यक्ति को आज ही वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा क्योंकि ठीक है अनमोल, इस वक्त घटना स्थल से हमारे साथ रोहित भी जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जो बस खाई में गिरी थी, क्या उसको अभी खाई से बाहर निकाल लिया गया है? रोहित बिल्कुल राधा, बस को खाई से बाहर निकाल लिया गया है और ये तस्वीर आप उसी बस की देख रहे हैं। नंबर है CG07C7783 और ये ही बस थी जो कल तकरीबन 8:30 बजे के आसपास खाई में गिर गई थी। तो इस बस को देख लीजिए आप, ये साई ट्रैवल्स की बस है। नेहरू नगर भिलाई इस पर नंबर लिखा गया है, नेहरू नगर भिलाई का एड्रेस है, उसके अलावा नंबर लिखा गया है। और जब ये बस बाहर निकल रही थी राधा, तो मैं भावुक हो गया था। भावुक इस बात पर हुआ था क्योंकि मैं जब इसको देख रहा था निकलते वक्त ना, तो इसमें मुझे ना टिफिन लटके हुए दिखाई दे रहे थे। किशोर दिखाइएगा आप उस विजुअल को, दिखाइए कि इस पे जो है वो टिफिन था और टिफिन के अलावा इस पर जो है वो कई लोगों के बैग मुझे दिखाई दे रहे थे। किशोर इधर आइए, इधर आके दिखाइए आप, इधर आइए और दिखाइए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी घटना किस तरह से वो घटी होगी। तो वो आप टिफिन को दिखाइए कि ये दोपहर का खाना है, वो मजदूरों ने खाया होगा, उसके बाद शायद उनमें से ही किसी एक का होगा जिसे रात का खाना नसीब नहीं हुआ। एक वहाँ पर लोवर है, लोवर किसी मजदूर ने हो सकता है लोवर पहना रहा होगा और लोवर पहनने के बाद में वो जो है इस बस से वापस अपने घर जा रहा होगा, लेकिन उसे वो नसीब नहीं हुआ। और इसके अलावा इसमें चप्पल हैं, इसमें जो उपयोग करने वाले बैग हैं, इसमें कई और सामग्री है जो मजदूर अपने साथ लेकर उस डिस्टिलरी में तो गए थे, लेकिन आते वक्त उन्हें क्या पता था कि इस तरह की घटना घट जाएगी। और इसके अलावा बस की स्थिति को लेकर बात करें तो ऊपर से तो बस काफ़ी ठीक दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अंदर का हिस्सा वो काफ़ी डगमग है, अंदर का हिस्सा जो है वो पूरा सड़ चुका है, घुन चुका है। तो देखिए अब बस को लेकर जाया जा रहा है, इसे नज़दीकी स्टेशन पर लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर इसको खड़ा किया जाएगा। लेकिन जब इस बस को देखेंगे आप तो आपको भी लगेगा कि आखिर क्या हुआ,
क्या गलती उन मासूमों की थी, और अगर सुध ले लिया जाता तो शायद ऐसा ना होता। अब दूसरी तस्वीर, चलिए बस तो जा रही है, अब इस बस की चेकिंग हो गई है। अब दूसरी तस्वीर उस खाई की दिखाते हैं आपको राधा, जहां पर ये घटना घटी थी, वहीं पे मैं मौजूद भी हूं और उस तरफ को रोहित, ये तस्वीरें देखकर खुद अनुमान लगाया जा सकता है कि कल कितनी बड़ी घटना वहां पर हुई है, क्योंकि ये जो बस की तस्वीरें दिखाई दी जिसमें टिफिन लटके हुए दिखे, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो घटना कितनी यहाँ पर दुख पहुंचाने वाली, कितनी पीड़ा पहुंचाने वाली। रोहित, और आपसे मैं जानना चाहूंगी, रोहित आप बता रहे थे कि आप घटना स्थल पर और कुछ दूर पहुंच रहे हैं, आप जो दिखाना चाह रहे थे रोहित, आपसे चाहेंगे कि वो आप दिखाएं। राधा, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो काम हो रहा है यहाँ पर, अब जो है वो साइड में फेंसिंग लगाई जा रही है ताकि घटना ना हो, और ये अगर समय रहते लगा ली गई होती, और ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पिलर पहले यहाँ गड़े होते, इस गड्ढे में गड़े होते, तो शायद हो सकता है कि ये घटना ना होती और 13 लोगों को अपनी जान न गंवाना पड़ती। तो एक बार फिर से काम शुरू किया गया है, और यहाँ पर जो है वो जहाँ पर बस गिरी थी उसके आसपास जो है वो गड्ढे किए गए हैं। गड्ढे करने के बाद में अब वो जो सीमेंट के पिलर हैं वो लगाए जाएंगे, और इसके साथ ही फेंसिंग की जाएगी। तो ये देखिए बगल में मेरी खाई है, और ये वही जगह है, ये देखिए जहां पर मेरा पैर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वही जगह है जहां से बस अनियंत्रित हुई थी। और अनियंत्रित होने के बाद पे यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है रिस्की लेकिन कोशिश करेंगे। और संभल के जाइएगा, थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बस वहां पर खाई में गिरी है उसके बाद से खुद एक डर सा मुझे अंदर से लग रहा है, और इसलिए मैं आपके लिए भी कहना चाहूंगी कि आप नीचे ना उतरने की कोशिश करें। रोहित, अगर आप ना उतरें तो बेहतर है रोहित। और साथ ही जो तस्वीर आपने रोहित दिखाई है, इस पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खुद डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद थे, अभी पहुंचे, उन्होंने हालातों का जायजा लिया, तो क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिए हैं? फेंसिंग का काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा रोहित? राधा उस पर बात करेंगे राधा, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण चीज है, और मुझे दिखा लेने दीजिए आप कि आखिर उस असल में क्या हुआ था। तो आपको मैं यहां से देख पा रहा हूं कि लगभग 60 फीट का गड्ढा है, और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो लोगों के प्लेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके गिरे हुए चप्पल दिखाई दे रहे हैं। और इसको बोलते वक्त जब मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरा मन भावुक हो गया है। लोगों के छाता हैं, उनके बैग है, उनके खाने की सामग्री है, एक दो दवाई की जो चीजें हैं मेरे को दिखाई दे रही है, दवाइयाँ दिखाई दे रही है। तो ये बता पाना मेरे लिए भी उतना मुश्किल है, लेकिन जो है वो आपको बताएंगे। तो ये तस्वीर वहां की हो गई है, और जब डिप्टी सीएम यहां पहुंचे थे वो भी चिंतित नजर आ रहे थे। उनके मन पर भी, उनके आंखों पर भी एक आंसू झलक रहा था कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई है। और उन्होंने विस्तार न्यूज को भी ये जानकारी दी है कि अब इस पर काम शुरू करेंगे। ये वैकल्पिक काम तो शुरू किया गया है, इसके अलावा 2 दिन बाद इससे रोड सेफ्टी से जुड़े अधिकारियों से बातचीत होगी, और बातचीत करने के बाद पे इसके रोड को बनाने को लेकर या कुछ और बेहतर विकल्प किया जा सकता है उसको लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। तो बड़ी घटना घटी है, और ये घटना इतनी तो रोहित, अभी क्या कुछ जानकारी है विस्तार न्यूज की खबर का असर होने के बाद? क्या डिप्टी सीएम ने जो निर्देश दिए हैं उसके बाद से कब तक फेंसिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा रोहित? बिल्कुल, देखिए विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई थी और प्रमुखता से दिखाई थी, और रात भर हमारे जो संवाददाता थे दिलीप, वो रात भर यहां मौजूद रहे, लोगों का साथ दिया, निकालने के वक्त भी साथ दिया, और पल पल की अपडेट भी हमारे जो दर्शक हैं उनके माध्यम से पहुंचा रहे थे। तो काम शुरू किया गया है। शुरुआती तौर पर इस तरह की घटना त्वरित रूप से न घट जाए, इसके लिए वैकल्पिक तौर पर यहां पर फेंसिंग का काम शुरू किया जा रहा है, और सीमेंट के खंभे हैं जो लगभग 40 मीटर रेंज पे जो है वो लगाए जाएंगे। देखिए कि ये तमाम कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी लगातार जो खंभे हैं उसको उतारने का काम कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद जो है वो कुछ दूरी पे इसको लगाएंगे, और लगाने के बाद पे इस पे फेंसिंग का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। रोहित, कहां से हैं आप अगर इनसे बातचीत करने की कोशिश करें तो इनसे पूछिए कि कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल राधा, मैं वही पूछ रहा था कि कब तक काम हो जाएगा। ये मैं कह नहीं सकता, लेबर लोग आएंगे फिर तुरंत लगेंगे, खाना लंच में गए हुए हैं अभी। अच्छा, लंच पे गए हुए हैं। ये खंभे आप लोग ने ला लिया है? हाँ, ला लिया। इसके बाद और क्या क्या लेके आएंगे? अभी तार जाली आएंगे, इसमें पूरी लगेंगे, पूरी फेंसिंग होंगे, मटेरियल डाल के सब चीज़। अच्छा, नीचे किससे जाम करने वाले? सीमेंट से रेती गिट्टी सीमेंट। इधर साइड तो मुझे ये काफी पुराना पिलर दिख रहा है, तो इस तरफ नहीं था क्या ऐसा? पता नहीं है मेरे को, मैं नहीं रहता हूँ ना यहाँ। अच्छा, हाँ, आप कर्मचारी हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, काफी जी मेहनत करने का काम ही है।
तो देखिए ये तमाम कर्मचारी हैं और थोड़ी देर बाद ना इसके जाम करने का जो काम है वो किया जाने वाला है। अभी तमाम खंभों को बाहर निकाला जा रहा है, यहाँ पर रखा जा रहा है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको रखा गया है, जिसके बाद और अन्य जो कर्मचारी आएंगे इसके बाद इसे रेती गिट्टी सीमेंट से जो है वो जो है जाम किया जाएगा। इसके बाद ताल जाली से जो है वो फेंसिंग इसकी की जाने वाली है। तो तमाम तरीके से एक्शन शुरू हो गया है। अब उम्मीद यही है कि जल्द इस पे निर्णय हो जाएगा और जो है आने वाले समय पे इस पे सड़क भी जो है एक बेहतर सड़क पुल दिखाई देगी। ठीक है रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच अनमोल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, वहां से मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, उन्होंने घायलों से मुलाकात की। मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर परिवार वालों से आपकी कुछ बातचीत हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है। अनमोल। देखिए बिल्कुल राधा, देखिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सतर्क हैं और हम बेहतर से बेहतर इलाज देंगे जो भी घायल हैं और उनके साथ जो भी परिजन जो है अभी एम्स में मौजूद हैं। हमने एम्स को निर्देशित कर दिया है कि चाहे जो भी हो जाए, जो भी इलाज के लिए ज़रूरी उपकरण हो, जो भी वो जो है मुहैया कराया जाए। इस तरीके से जो है सीएम विष्णुदेव साय ने एम्स पहुंचकर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ज़रूरी जितने भी इलाज है, जिस तरीके का भी है, वो मुहैया कराया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति ने इस घटना को लेकर से चिंता व्यक्त की है। तो राधा, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये घटना कितनी बड़ी है और पूरे छत्तीसगढ़ को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। और हम जब बात कर रहे थे परिजन से एम्स में, तो वो काफ़ी रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे कि किसी ने अपने को खो दिया है राधा, और किसी के अपने अभी भी जो है इलाज से जूझ रहे हैं। वो जूझ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कितने देर में जो है उनके परिजन जो है ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, घर में किस तरीके से लौटेंगे। तो इस तरीके की जो है परिजन में थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है अभी भी, क्योंकि कुछ लोगों की अभी भी क्रिटिकल स्थिति है। राधा। ठीक है अनमोल, आपका और रोहित, हमारे दोनों सहयोगियों का इस खबर पर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया है। जिस तरीके से हमारे दोनों संवाददाताओं ने इस खबर को विस्तार दिया है और बताया है कि अब थोड़ी ही देर में फेंसिंग का काम भी पूरा हो जाएगा, जिसमें सीमेंट और अन्य पदार्थों का उपयोग करके इस काम को पूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा।